नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने सोमवार को एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। दावा किया कि आपके नेता चुनाव में टिकट देने के लिए 80 लाख रुपए मांग रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि रोहिणी डी के वार्ड 54 से टिकट देने के लिए आप नेता बिंदु से रिश्वत मांगी गई। पात्रा ने 2 वीडियो दिखाए। दावा किया कि वीडियो में बिंदु हैं जिनसे टिकट के लिए पैसे मांगे गए। इस स्टिंग में आप नेता आरएस पठानिया का भी नाम आ रहा है। इस वीडियो में एक महिला और 2 व्यक्ति बात करते नजर आ रहे हैं। बातचीत में महिला पुनीत से पूछती है कि क्या पठानिया जी को पता है, तो पुनीत ने जवाब दिया कि पठानिया जी जानते हैं। इसके बाद महिला बोलती है कि अगर आप कहो तो आधा पेमेंट अभी कर देती हूं, बाकी बाद में। व्यक्ति कहता है कि आप 2 दिन बाद पूरा पेमेंट कर देना। दूसरा वीडियो, इसमें महिला कार में फोन पर बात कर रही है। इसमें वो पठानिया जी कहकर संबोधित कर रही है। वो बोली कि पठानिया जी मोटी फाइल हैं और अगर आप मुझसे कहो कि बिंदु तुम पुनीत को पैसे दे दो तो मैं उसे पैसे दे दूंगी। आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए। इसके बाद पठानिया जी कहते हैं कि हाँ, वो मेरे साथ रहता है, जहां जाता हूं वहां जाता है। पार्टी में लोग उसको जानने लगे हैं और उसका फोन भी उठाने लगे हैं। वह अपने आप यह काम कर रहा है। इसके बाद बिंदु बोलती है कि रकम छोटी मोटी नहीं है। मैंने कहा कि अभी 10 है, ले लो। उसने कहा कि 3-4 दिन में कर देना। तो इस तरह की ये सारी बातें हैं। लेकिन जो भी वीडियो इस चैनल पर चल रहा है न्यूज आवर पर, इसकी पुष्टि न्यूज आवर नहीं करता। तो सवाल है, ये तमाम बातें हैं और इस पर आरोप प्रत्यारोप भी हैं। सुनिए। आम आदमी पार्टी कर रही है पूरे दिल्ली में टिकट बेचकर आपके सामने एक प्रत्याशी लेकर के आ रही है। हर कार्यकर्ता हर सीट पे जमीनी तौर पे काम कर रहा है और उसकी बिल्कुल भी पूछ नहीं है और इसके अवज में टिकट दे दी जाती है उन लोगों को, उन धनवान लोगों को जिनके पास पैसा है। और ये आपके पास सामने बिल्कुल प्रमाण है। प्रमाण शायद कई लोगों के पास होगा पर घबरा रहे हैं देने में। मैंने हिम्मत करी, मैंने ये प्रमाण बनाया और मैं जब मेरे पैरों तले जमीन सरक गई, जब मैंने जो मेरे शीघ्र नेतृत्व थे वहां पर जब उनको बताया और उनकी तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिला और जब इसके बारे में मैंने दुर्गेश पाठक जी को बताया, बहुत शर्म की बात है क्योंकि मैं एक दिन पहले तक मैं ये सोचती रही कि शायद ये कुछ करेंगे और इनको बड़ा दुख है इस बात का कि यहां इस तरह से पैसे खाए जा रहे हैं। और जब मैंने वहां पर देखा कि 4 कमरे में टिकट बांटे जा रहे थे और उनमें से एक कमरे में स्वयं पठानिया जी आदिल खान के साथ बैठकर टिकट बांट रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं आई हुई हूं, वे वहां से पीछे के दरवाजे से भाग गए। आज हम टीवी में देखेंगे इस पूरे वीडियो को। पहला है, ये कहानी है, ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहां काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54 डी सीट जो है रोहिणी की, उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा। तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षरशः फॉलो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था डिवाइस लेके जाना, मोबाइल का प्रयोग करना और कहीं भी करप्शन हो रहा है तो छोड़ना मत। तो हमारी बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए हैं। तो एक और स्टिंग बम बीजेपी ने फोड़ दिया है आपके ऊपर। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ के विश्वदेव राव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अश्वनी शाही बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तकी साहब, आपसे ही शुरुआत करेंगे। एक और बम फूटा है, एक और बम फूटा है, बीजेपी ने फोड़ दिया है स्टिंग बम, क्या कहेंगे आप? बहुत पहले तय कर दिया था और बिल्कुल क्लियर कर दिया था, जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में टिकट की लालच के लिए, किसी पद की लालच के लिए आए हैं, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ दे, आम आदमी पार्टी से बाहर चले जाएं। ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी में कोई स्थान नहीं, टिकट की लालच के लिए आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कभी भी लगे, हमने तो आपने देखा, खुद हमने दिल्ली के मंत्री पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले इनको बाहर निकाला। और पंजाब में जो मिनिस्टर थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के स्वास्थ्य मंत्री पे आरोप आए, तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले उनको बाहर निकाला। तो आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर राष्ट्रभक्त पार्टी है, देश को प्रेम करने वाली पार्टी है। और आम आदमी पार्टी इस तरह किसी भी आचरण को जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी विचारधारा है, एक बहती हुई गंगा है। अगर कुछ लोग आ जाते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचारी है, जो यही सोचते हैं जो भाजपा में हो जाता है, जो कांग्रेस में हो जाता है, वो हमारे यहाँ हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को समय के साथ आम आदमी पार्टी किनारे पे लगा देगी। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है बेईमानी को, भ्रष्टाचार को लेके, और हम ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ईमानदारी से कार्य करने के लिए। जो नागरिक है भारत, उनको उस वीडियो का क्या कहेंगे आप, जो वीडियो जारी किया है बीजेपी? देखिए, जब आम आदमी पार्टी, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा आगे होती है चुनाव जीतने की रेस में, और सबसे ज्यादा उसकी टिकट की मांग डिमांड होती है, क्योंकि लोगों को पता है कि वो पार्टी जीतने वाली है, तो सबसे ज्यादा लोग उसकी टिकट की डिमांड होती है। तो इस तरह के इसमें ऑपरेशन आते रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप जो लोगों ने इसमें ऑपरेशन बनाया है, वो कोर्ट में जाए, पुलिस के पास जाए, जिन लोगों को खिलाफ बनाया उनके खिलाफ एफआईआर अश्विनी शाही जी, जांच कराएं। अश्विनी शाही जी, जवाब दीजिए। जांच के लिए कोर्ट में जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। देवेंद्र जी, देखिए, हम एफआईआर आज तो खुद जो है जिसके साथ ये घटना हुई है वो मैडम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। पार्टी जो अन्ना जी के आंदोलन की कोख से निकली थी, जैसा कि ये लोग बताते हैं और दुनिया ने देखा है, उस समय क्या नारा देते थे? भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये नारा हुआ करता था। और सबसे बड़ा नारा जो दिया था इन लोगों ने उस समय, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आज देखिए क्या स्थिति हो रही है इस पार्टी की। कानून मंत्री जितेंद्र तोमर से शुरू करिए, उनका कानून खराब है, वो फर्जी डिग्री। स्वास्थ्य मंत्री दो स्टेट के, दोनों का स्वास्थ्य खराब, दोनों जेल में। संदीप सिंह महिला कल्याण मंत्री, रेप के कारण अंदर जेल में। ये भ्रष्टाचार, अभी सुकेश राजन का केस आया, शराब का केस आया। तो ये कट्टर भ्रष्ट पार्टी, जिसको तकी भाई कट्टर ईमानदार कह रहे हैं और इनके संयोजक जो अपने आप को अराजक कहते हैं, वो कट्टर ईमानदार वाले ये कट्टर भ्रष्ट हो गए हैं। और आज अभी एक चैनल पर मैं था, एक बड़े पत्रकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी से इतनी जल्दी ये उम्मीद नहीं थी कि गटर में गिर जाएगी, वो शब्द यूज किया। आम आदमी पार्टी गटर में गिरी हुई पार्टी है आज। ठीक है, तो सच्चाई यही है कि ठीक है सर, कुकृत्य आम आदमी पार्टी गटर में गिरी हुई पार्टी है, एक बड़े पत्रकार ने आपसे कहा, लेकिन आपने यहाँ कह करके, उनके शब्द उनके थे लेकिन कहा आपने दिया। हम जानना चाहेंगे के विश्वदेव राव, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? भाई, ये बहुत आरोप है आम आदमी पार्टी पे। पार्टी को, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, मैंने सुना भी, लेकिन उन्होंने कोई तार्किक बहस नहीं बताई, तार्किक बात नहीं बोली। मुझे उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ ठोस बात कहेंगे और भाजपा के इस आरोप का कुछ गंभीर से विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया। इसमें मुद्दा देखने वाला ये है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव पे तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, जो गुजरात चुनाव हो रहे हैं उस पे भी असर पड़ेगा।
क्योंकि वहां साफ सुथरी छवि जो आम आदमी पार्टी अपने आप को बता रही है, जो संबित पात्रा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और साथ में जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है बिंदु जी, उनको साथ में रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बताया कि 80 लाख रुपए पर सीट का आंकड़ा अगर जोड़ा जाए तो देवेंद्र भाई ये 200 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा आएगा। मतलब 250 सीट के हिसाब से जोड़ लें तो मोटा मोटा 200 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है ये। तो ये आरोप बहुत बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी पे। मुझे लगता है कुछ गंभीर तरीके से आपके बड़े नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए और सबूत के साथ इसकी खंडन करवाना चाहिए। जी, सबूत के साथ इसका खंडन होना चाहिए था तकी साहब, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने भी जो कहा बस कहा ही, कुछ तार्किक तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाए। तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है उसको संज्ञान में ले जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं। इसको भ्रष्टाचार माना जाए या इस वीडियो को क्या मानते हैं आप? चलिए बाद में भ्रष्टाचार वगैरह देख लिया जाएगा, लेकिन पहले आप ये बताइए कि इस वीडियो को क्या मानते हैं आप? सही है, गलत है, फर्जी है, आरोप लगाया गया है, क्या है ये? इस तरह के वीडियो उससे पहले भी रिलीज हो चुके हैं कई बार। इसके सर इस वीडियो की बात कीजिए ना, ये फर्जी है क्या? ये देखिए जो भी फर्जी, ये तो वक्त तय करेगा फर्जी है कि सही है। यानी आप भी नहीं मान रहे हैं कि ये फर्जी है या सही है? आपको भी मतलब पता नहीं है? यहाँ कोई दुविधा में आप भी हैं? अदालत होने लगी हुई है। हम कह रहे हैं, हम तो सर हमने हमेशा कहा कि आप जांच करिए, हमने हमेशा जांच का स्वागत किया है। हमने कभी नहीं कहा कि आप जो है जांच न करिए, आप डर गए। आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोपों से डरने वाली नहीं है। जो मनोहर कहानियां ले लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार आ रहे हैं बाहर, ये लोग अपने गिरबान में मुंह से झाँक रहे हैं और आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मनोहर कहानियां नहीं, मनोहर चलचित्र है ये, मनोहर चलचित्र है, मनोहर कहानियां नहीं है। किसको पढ़ा जाए? ये तो वीडियो है। ये वीडियो क्या कहलाता है वही तो जानना चाहते हैं हम आपसे। 160 एमएलए कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हो गए। वो सब कथा सुन के नहीं आए थे। तेलंगाना में बीजेपी के लोग पकड़े गए 50 करोड़ के साथ एमएलए को खरीद फरोख्त में। वीडियो जारी कर देना चाहिए था आपको, आप पीछे क्यों रह गए? और वीडियो जारी कर देना चाहिए था ना आपको, पीछे क्यों रह गए सर? नहीं तो नहीं सर, आप ये बताइए ना, छोड़िए ये सब बातें। ये वीडियो सही है या फर्जी? आप क्या मानती है इसको? इस वीडियो को फर्जी मानती है या सही मानती है? सर तकी साहब एक लाइन में जवाब दे दीजिए। हम जनता पार्टी तो पूरी तरह से फर्जी पार्टी है। इस तरह के फर्जी वीडियो के जरिए अपनी फर्जी जीत का प्रचार कर रही है और ये फर्जी जनता समझ गई है। इनके फर्जी पहचाने में कोई नहीं आएगा। अब लोग जो है वो समझ चुके भारतीय जनता पार्टी। अश्विनी साहब जी जवाब दीजिए। इनके सब कुछ फर्जी लोकेशन है, बीजेपी फर्जी पार्टी। जी जवाब दीजिए। देखिए ये मनोहर कहानियां नहीं है, ये सत्य कथा है। सत्य कथा जी। ये जो मनोहर कहानियां आपके मनीष सिसोदिया जी कहते हैं, ये सत्य कथा है। और उस कथा में कथानक के कई पात्र हैं। उस पात्र में एक पुनीत, जो पुनीत जी वहां पर सामने वीडियो में दिख रहे हैं, पुनीत गोयल, वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो आपके राज्यसभा सांसद की बेटी या बेटे के क्या समधी का या साढ़ू का बेटा उनसे शादी हुई है। कई रिश्ते गिना रहे हैं और उसके बाद भी अब कथानक के पात्र को भी आप झुठला रहे हैं। उसी पात्र के बारे में अभी देवेंद्र जी के यहाँ जो पहले वीडियो चला उसमें ये कहा जा रहा था कि अब पार्टी के लोग इनकी बात सुनने लगे हैं, पार्टी के लोग जानने लगे हैं। तो ये सत्य कथा है। उस कथानक के पात्र जो निर्देशक तो पर्दे के पीछे है केजरीवाल जी, जिनके पास कोई विभाग नहीं है। बाकी सारे कथानक के पात्र मनीष सिसोदिया जी और मैंने कुछ नाम गिनाए, ये पठानिया जी और दुर्गेश पाठक, गोपाल राय और ये आपके जो है सौरभ भारद्वाज, ये सारे ये सत्य कथा के पात्र हैं। और मुझे देवेंद्र जी एक और कथानक का एक पात्र डायरेक्टर का याद आ रहा है। एक चैनल पर जो है अदालत वगैरह का सीन चलता है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें 2015 या 16 का था वीडियो। एंकर जब याद दिलाते हैं माननीय केजरीवाल जी को, जो अपने आप को अराजक कहते हैं, कि आपने तो उसको टिकट दिया है जिसके भाई और जिसके परिवार पर हत्या का आरोप है और बंद है लोग। गुस्सा हो गए वो
ये आपको बताना चाहिए था, पहले मैं तैयारी करके आता, मैं क्या जवाब देना चाहता हूं। तो आज भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी का मौका नहीं देगी आपको। आप जिस इरादे को लेकर आए थे, कट्टर ईमानदार पार्टी हूं मैं, वो आप नहीं है, ये बताना हमको देश को जनता का काम है। और लोकतंत्र में जनता ही अंतिम फैसला करती है तकी भाई, और ये जनता की अदालत में चली गई है चीजें, जवाब वो दीजिए आपको तकी बताएगी जी। कि आप क्या कर रहे हैं। हंसने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कौन सा सुरमा अपनी आंखों में लगाए बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने भ्रष्टाचार को, उनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। आपने देखा जब लखीमपुर खीरी में एक व्यक्ति ने, एक आशीष टेरी ने, जिनकी पार्टी के गृह मंत्री के बेटे थे, उन्होंने किसानों चले गए वही पुरानी कहानी कहने, पुरानी कहानी कहने से। वहाँ इनका भ्रष्टाचार कितना, जो लोग राम मंदिर घोटाले में आरोपी थे, उन्होंने भगवान राम तक को नहीं छोड़ा, तो भगवान राम की जन्मभूमि जमीन बिंदु जी आपकी पार्टी की नेता थी कि नहीं, ये तो बताइए सर। देखिए, हम कह रहे हैं कि बिंदु जी आपकी पार्टी की नेता थी कि नहीं सर? नहीं, हम कह रहे वक्त साबित करेगा सच क्या है। आम आदमी पार्टी वक्त तो सर तैयार है। वक्त की लाठी में आवाज नहीं होती सर। सर तकी साहब, तकी साहब, माहौल बना दो, तकी साहब लगा दो, उसको निर्भर चलाओ, और ये साबित करो जनता के आगे कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तरह भ्रष्टाचारी है, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जैसे इनको लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी है, इनके बहुत सारे भ्रष्टाचारी सामने आ रहे, सबने देखा सामने क्या क्या पकड़ आए। एक हो पूरा बदमाश भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी ने लिख दिया पिछले 8 साल में, और 8 साल में 9 साल में वो आम आदमी पार्टी के ऊपर एक भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई। आप वो बहुत तत्पर है। जवाब दीजिए अश्विनी जी, उसके बाद हम चलेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास। तकी जी, तकी भाई देखिए, सबूत और उसकी बात छोड़िए, जब हम सबूत दिखाते हैं तो आपके लाकर में झुंझुना मिलने लगता है, और जब वही उनका निजी सचिव जब जाकर वादा खिलाफ गवाह बनता है तो चीजें होती हैं। तकी भाई मुझे पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। देखिए, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अपने नीति और नियत जो है ही नहीं है उसके पास, उससे बहुत दूर है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने गए, थोड़ा सा मैं भी बाहर ले चल रहा हूँ देवेंद्र जी, एक आधा मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जवाब देंगे तकी साहब। पहुंच गए वहां जो कच्चे से पक्का किए जाने वाले थे नौकरियों में, जो दिल्ली में भी नहीं हुए, पंजाब में भी नहीं हुए, वो लोग पहुंचे। और शायद तकी भाई को नहीं मालूम है, अरविंद केजरीवाल जी को अपनी चुनावी जनसभा छोड़कर भागना पड़ा। ये स्थितियां होती जा रही हैं। अन्ना जी के नाम पर आप लोगों ने 5-7 साल जो फसल काट लिया है, यह हालत है क्या सर? आपको ये समझ गया है कि आप कितने भ्रष्ट हैं और कितने अच्छे हैं। तकी साहब जवाब दीजिए, चुप हो गया। देखिए, रन छोड़ के भागने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है, जो महंगाई के मुद्दे में बात नहीं कर रही है, महंगाई लगातार बड़े रोजगार के मुद्दे में बात नहीं कर रही है। रन छोड़ दांत छाछड़ तो ये लोग हैं, जनता से जो वादे करके आए थे उसके रन छोड़ के भाग गए। अब जनता को उससे बात नहीं कर पाते, महिला सम्मान से बात नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं के साथ जो घटनाएं पड़ रही उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये युवाओं को रोजगार। अरे भाई, आपका जो महिला कल्याण मंत्री है वही रेप का आरोपी है भाई, और जनता का जवाब ये नहीं कर पाते हैं, और हमसे कहते कि हम लोग जवाब नहीं पा रहे। अरे आम आदमी पार्टी डरपोक पार्टी नहीं है, बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी मजबूत पार्टी है, मजबूत इरादों की पार्टी है। अश्विनी जी करती है जी अश्विनी जी जवाब दीजिए, लगातार बोल रहे हैं तकी साहब। तकी साहब देखिए, तकी साहब को बोलने का हक है, क्योंकि अब जो है तकी साहब के पास कोई एक शानदार कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ रिकॉर्ड होगा तो दिखाएंगे। तो ये सब बहुत सी चीजें चल रही हैं, और आरोप लगाते हैं जो खोखा पार्टी कहते थे, खुद खोखा के वजन से दब गए ये, वो खोखा के वजन से। एक और उदाहरण देता हूँ, चुनाव आयोग उस पर संज्ञान ले चुका है। तकी भाई, चुनाव आयोग संज्ञान ले चुका है। गुजरात में आपके एक प्रत्याशी जो बाद में कांग्रेस में वापस चले गए, उन्होंने कहा कि पंजाब से पैसे आए थे और प्राइवेट प्लेन में भरकर आए थे, जो 3-3 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है उसका गुजरात में, चिंता मत कीजिए। तो ये खोखा पार्टी आपकी अभी 5 साल की पार्टी
हवाई जहाज, मैं वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, दिल्ली का प्रदूषण खत्म करूंगा, लेकिन अपने यहाँ स्मार्ट टावर 10 करोड़ का लगवाऊंगा अपने घर में, बंगला नहीं लूंगा लेकिन 10 एकड़ का बंगला लिया, वीआईपी कल्चर खत्म। तो ये सब चीजें अब जनता देख रही है। अब बहुत दिन नहीं है, आपकी भी स्थिति वही होने वाली है जो मायावती जी चुनाव में पैसे लेकर टिकट देती थी और आप लोगों ने वो भ्रष्टाचार शुरू किया है। मायावती जी को जनता ने उनका रास्ता दिखा दिया है और आम आदमी पार्टी को भी अब जनता रास्ता दिखा रही है, रास्ता दिखाएगी। जी, हम जानना चाहेंगे के विश्वदेव राव जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप लोगों के पास आएंगे। जरा बड़ी देर से हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय आप दोनों को सुन रहे हैं। बाहर का रास्ता दिखाएंगे, बाहर का रास्ता कौन देखेगा, कौन दिखाएगा, ये तो अधिकार बाहर का रास्ता दिखाने का तो जनता के पास है। लेकिन विश्वदेव राय जी, जिस तरह से राजनीति हो रही है दिल्ली में, उस राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? देवेंद्र भाई, पिछले 6 महीने से 1 साल से मैं देख रहा हूं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी पे जब भी भाजपा आरोप लगाती है या कोई भी अन्य पार्टी आरोप लगाती है भ्रष्टाचार का या किसी भी बात का, इनके कई मंत्रियों पे लगा है, सत्येंद्र जैन जी पे लगा है, इनके मनीष सिसोदिया साहब डिप्टी सीएम साहब इन पे लगा है, तो कभी आम आदमी पार्टी ने ठोस जवाब नहीं दिया है सबूतों के साथ। जो पहले जो एक ज्वलंत बात होती थी, सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, पुलिस लगा दी, लगा दिया, सारे लगा दी। तकी भाई मैं जवाब दे दूं, खाते भी देख लिए, एक सबूत नहीं मिला। आप तेरे अरे कोई दोस्त सारे घर पर तकी भाई, आप एक पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं। आपको दूसरी पार्टी अगर आप पे आरोप लगा रही है तो आपको उसी ज्वलंत तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। आप लोग पिछले 1 साल से उस तरह से राजनीति नहीं कर रहे हैं जैसे आप पहले करते थे। जो आप स्टिंग ऑपरेशंस को आपने चालू करवाए हैं, स्टिंग ऑपरेशंस के बादशाह आपको है, बाकी और किसी पार्टी को नहीं है। तो आप लोगों ने जो जिस तरह से छवि बनाई थी अपनी, उस छवि को डिफेंड करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है आज के समय में। अश्विनी भाई और भाजपा जो आरोप लगा रही है उसको आपको बहुत मजबूती से डिफेंड करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे बयान दिया आज हंसी ठिठोली में, उस तरह के बयान ठीक नहीं है आपकी राजनीति के लिए। ये मेरा विश्लेषण है। आप सहमत हो ना हो, मैं उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, लेकिन मेरा मत ये है कि आपकी पार्टी जिस मुद्दों पे बनी है और जिस तरीके से उसने अपने कैरियर को बनाया है, उस तरीके से ही विरोध होना चाहिए इन सब चीजों का। आप शुरुआत में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से विरोध किया हर किसी के कहने का, तो मुद्दा यही है। देवेंद्र भाई, आगे की अगर एक बात करें हम एमसीडी चुनाव और बाकी जहां चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है, एक बात भाजपा ने अभी एक आरोप और लगाया कि मायावती जी पैसे लेके वोट टिकट देती थी। अगर इस तरह के आरोप राजनीति में लग रहे हैं पार्टियों पे, तो ये बड़ा ही, मैं कहूंगा बड़ा ही गलत शर्म की बात है और गलत परंपरा बन रही है। जब वो पैसे लेके आज भी पैसे लेके वो टिकट देने के आरोप लगते हैं, और आज आप देख लें बसपा की हालत क्या है। इस तरह के आरोपों का खंडन बहुत जरूरी है आम आदमी पार्टी के आगे। लेकिन आम आदमी पार्टी इसका उस तरीके से, जिस तरह से आप कह रहे हैं, उस तरीके से खंडन करने के लिए तैयार है? तकी साहब से सवाल है। देखिए, जनता के पास दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा वो उसकी आंखें, जनता के पास दुनिया का सबसे अच्छा कंप्यूटर है उसका दिमाग। जनता देख रही है, समझ रही है। और ये राजनीतिक विश्लेषक कुछ कहें, बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहें, जनता ने जवाब दिया बार बार 3 बार दिल्ली में और पंजाब में, गुजरात में जवाब देने तैयार है। तो जनता तो ये स्टिंग ऑपरेशन भी देख रही है, जनता आपको भी देख रही है, जनता स्टिंग ऑपरेशन देख रही है, कहीं इसका नुकसान ना हो जाए आपको। सुनिए, तेलंगाना में जो पकड़े गए बीजेपी के लोग 50-50 करोड़ रुपए के साथ, वो भी जनता देख रही है। वहाँ FIR लिखाई के लिए बाकायदा सबूत, मतलब अगर वो ले सकते हैं, सर बात तो वही हुई ना, अगर वो ले सकते हैं तो उसकी तुलना आप इससे कर रहे हैं, इस स्टिंग ऑपरेशन से। सर इस स्टिंग ऑपरेशन से तुलना कर रहे हैं आप, सर इस स्टिंग ऑपरेशन से तुलना कर रहे हैं आप।
अगर जो बीजेपी देवेंद्र जी ये किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, और कौन सी मनोहर कहानी है ये कह रहे हैं, सत्य कथा ये कह रहे हैं, जरा बताएं। तेलंगाना बार बार कह रहे हैं, कोई सबूत भी होता है? भाई देखिए तकी साहब, आपके संयोजक महोदय जिनके पास आज अभी हमारे राव साहब ने कहा कि हंसी ठिठोली करते हुए प्रेस को उन्होंने किया, तो प्रेस में अगर गंभीर आरोप है तो गंभीरता से जवाब देना चाहिए। आज वो न गंभीर वो है, तो जब उनके पास जवाब नहीं तो आपके पास भी नहीं होगा, ये मानी हुई बात है। लेकिन डिफेंड आप कर सकते हैं, किसी तथ्यों के साथ आप डिफेंड करिए। हम कह के अगर जितनी बातें मैंने कही है मैं आपको सबूत भेज सकता हूं उसका, लेकिन आप अगर जिस चीज को बोले हैं वो सबूत नहीं है आपके पास। तो ये चीजें तथ्यात्मक बहस, ताकि भाई आप तो तथ्य वाली बात करते हैं, लेकिन आज आप जैसे फर्जी लिस्टिंग आप बता रहे हैं, करने में थोड़ी जैसे फर्जी वीडियो बता रहे हैं बीजेपी द्वारा जारी किए गए उस वीडियो को, वैसे ही आप तेलंगाना के कोई फर्जी वीडियो है आपके पास? तेलंगाना में क्या हुआ है वो सब खबरों में निकला है, लोगों ने देखा है, वहाँ पे बाकायदा सबूत है, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है कैश के साथ, पैसों के साथ, और वहाँ स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत नहीं, वहाँ बरामदगी हुई है, वहाँ सबूत तथ्य मौजूद है। चलिए आपकी बात ही मतलब प्रमाण दे देती है कि हाँ वहाँ हुआ, आपने कह दिया वो सही हो गया, और जो वीडियो आया वो गलत हो गया। आप पेपर देखिए, न्यूज पढ़िए, आप तेलंगाना क्या तकी साहब कुछ ठोस बात कहिए, समझ में भी आए। मैं जो कह रहा हूँ कि आप साबित करिए जी, तो हम आम आदमी पार्टी में जांच के लिए तैयार है। पिछले 8 साल से 9 साल से 10 साल से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप ही लगाए हुए, और सारे आरोपों से बरी होकर चले आ रहे हैं, इसमें भी बरी हो जाएंगे। वक्त का खेल है, खाली टाइम दीजिए। क्यों नहीं जमानत मिल रहा है आपके मंत्री को? सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? 4 करोड़ 81 लाख का हिसाब दिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए, कपिल मिश्रा के ऊपर जब आरोप लगे थे दंगा कराने की दिल्ली में, और जज ने उनको कोर्ट में तलब दिया था, उन जज का रातों ट्रांसफर करा दिया गया था। ये कह के रोज पे पोस्टिंग है। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। तकी भाई एक अंतिम बात, देवेंद्र जी अंतिम बात मैं कहूंगा। तकी भाई ने जो बात कहा है, मैं 2-1 चैनलों पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से मैं कह चुका हूं जी, जज बदलने की प्रक्रिया कोई राजनीतिक दल नहीं करता है, और अगर जज बदलने पर आपने उंगली उठाया है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। फिर से इस महत्वपूर्ण चैनल पर आप इस चीज को बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जज बदला है, आप बोलिए इसको गंभीरता से बोलिए, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हम आम आदमी पार्टी पर करवाएंगे। ठीक है सर, हम बीजेपी से लड़ते रहिए, आरोप लगाते रहेंगे, बीजेपी जो गलत करी उसको गलत कहते रहेंगे, हम नहीं डरते। अंतिम सवाल के विश्वदेव राय जी से, अंतिम सवाल, मेरे पास समय की कमी है सर। के विश्वदेव राय जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए इस समय दोनों पार्टियों के लिए? आदर्श स्थिति तो बिल्कुल साफ सीधी सी है तकी साहब। जैसे अभी मैं कहना भी चाह रहा हूं कि तकी साहब, ये आरोप बिल्कुल गलत है आपका कि आप जब आपके पास सबूत ना हो तो आप उसी तरह से तर्क पे बोल दे कि भाजपा ने भी तो ये किया है। तो ये तरीका नहीं है। और दूसरा बात, आप जुडिशरी पे सवाल नहीं उठा सकते भाई। जुडिशरी एक चौथा तीसरा, और उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, और उस पर उंगली उठाने का मतलब है कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप सभी आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में स्टिंग बम बीजेपी लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर फोड़ रही है, और आम आदमी पार्टी अपनी बचाव कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि यह बचाव कब तक? बचाव तभी होगा जब कुछ तार्किक बचाव हो। अगर तार्किक बचाव नहीं होगा तो बात वहीं घूम फिर करके आ जाएगी। लेकिन अब यह देखना है कि इस लगातार एक के बाद एक